अब क्वेश्चन 35 देखिए, हमें z इज इक्वल टू -3x -5y ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं और वो कह रहा है मैक्सिमाइज दिस z और हमें इस z को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ इन इनइक्वालिटीज के ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे ग्राफ of -2x plus y is equal to 4। एक्स वाई, एक्स को 0 रखेंगे तो y हमारे पास 4 आ जाएगा और y को 0 रखेंगे तो x -2 आ जाएगा। उसके बाद ग्राफ ऑफ अगले वाली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ x y, x को 0 लेंगे y3, y को 0 लेंगे x3। फिर इसके बाद अगली इक्वेशन का ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा -1, y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 2। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ, तो ग्राफ हम यहां पर बना देते हैं इसका। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 तक गई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देन इसके बाद x0 y4 यहां पर है, -2, 0 यहां पर होगा, दोनों को मिला दें तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये है -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। अगली इक्वेशन है x0 y3 x3, 0 0, 3 यहां पर, 3, 0 यहां पर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x0 y -1 यहां पे होगा एंड x2 y0 यहां पर होगा। दिस लाइन इज x -2y इज इक्वल टू 2। अब हम इसका फिजिबल रीजन चेक करते हैं कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। तो उसके लिए हम पहले इस इनइक्वालिटी को ले लेते हैं, -2x प्लस वाई इज लेस देन 4। x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे, 0 इज लेस देन 4, यानी इस वाली इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, नीचे की तरफ। अगले वाली को चेक करते हैं, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 3, 0 इज ग्रेटर देन 3, यानी इस वाली इनइक्वालिटी का अवे फ्रॉम, इधर ओरिजिन है तो ओरिजिन से दूर यानी इस तरफ होगा। इसको चेक करते हैं, 0 इज लेस देन 2, यानी कि इसका क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अब ये नीचे की तरफ है, ओरिजिन इसके ऊपर है यानी यहां पर, और x और y दोनों ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप देख पा रहे हैं फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। और यहां पर जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड बन रहा है, तो अनबाउंडेड वाले केस में हम यहां काम करेंगे। तो अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। देखो, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है। ये हमारे पास है 0,4, ये भी हमारे पास है 0,3 और ये इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसको भी हम इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। माइनस प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 1, y इज 1/3, y 1/3 यहाँ रख दो इज 8/3।
तो यहाँ पर आएगा 8/3, 1/3। तो यहाँ हमें ये कॉर्नर पॉइंट भी मिल गया। अब आप z की वैल्यू निकाल लो इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर। z एट 0,4 यहाँ रखेंगे तो ये 0 -5 × 4 इज -20। z एट 0,3 यानी 0 -5 × 3 इज -15। z एट 8,3, 1/3 यहाँ रख देंगे। सो -3 × 8/3 -5 × 1/3। एलसीएम ले लो, 3 आ गया, -24 -5 यानी -29/3। आप चेक करें तो -29/3 आपका आएगा यहाँ पर 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू ये आएगी। अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करना है तो माइनस में जो जितनी छोटी वैल्यू है वो आपकी उतनी ही बड़ी होती है। यानी अगर इन तीनों में देखें तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी। अब क्योंकि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो अब हम यहां पर वी ड्रा द इनइक्वालिटी। हम किस इनइक्वालिटी को बनाएंगे, हम z इज ग्रेटर देन, किस इनइक्वालिटी को, z इज ग्रेटर देन -29/3 और z क्या है हमारा, -3x -5y इज ग्रेटर देन -29/3। इसको हम यहां पर अब ड्रा करेंगे मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर। मैक्सिमम की बात कर रहा है तो ग्रेटर लेंगे और मिनिमम की बात करता है तो इससे लेस हमें लेना होता है। अब यहां पर इसको ड्रा कर लेते हैं। इसको ड्रा करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे x y। जब हम x को 0 लेंगे यहां पर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -5y इज इक्वल टू -29/3 और यहाँ पे y आ जाएगा 29/15 यानी 15 से एक बार 1.9 आ जाएगा। फिर जब हम y को 0 लेंगे तो x नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 3 से 3 × 9, 9 से आएगा 9 3 27, 3.2 ये समथिंग वैल्यू आ जाएगी। अब इससे हम ड्रा कर सकते हैं x 0 y 1.9 कुछ यहाँ पे होगा आपका। इसके बाद x 3.2, x 3 यहाँ पर 3.2 कुछ यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आप, ये आपका z आ गया, z इज ग्रेटर देन -29/3। आप बोले सर आपने डॉटेड लाइन क्यों ड्रा की, मैंने डॉटेड लाइन इसलिए ड्रा की है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू का साइन होता है मतलब उस लाइन के पॉइंट्स वहां पर इंक्लूडेड हैं। और अगर केवल इनइक्वालिटी जिसको कि हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं वो दे रखी है तो लाइन हम डॉटेड ड्रा करते। अब इतना काम हो गया। अब इस इनइक्वालिटी को भी चेक कर लो कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। तो मैं यहां पर भी ओरिजिन रखूंगा 0 इज ग्रेटर देन -29/3। ये सही बात है कि -29/3 से 0 बड़ा होगा तो इससे ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन यहां है तो इसका जो फिजिबल रीजन है वो नीचे की तरफ होगा ऐसे। अब मैं आपसे कहूं कि क्या दोनों फिजिबल रीजन्स में कोई कॉमन रीजन आ रहा है, कोई कॉमन रीजन नहीं है। आप लिखेंगे बोथ फिजिबल रीजन्स हैव नो कॉमन रीजन, दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं है हमारा। सो z इज मैक्सिमम एट, तो जो z है वो किस पर मैक्सिमम होगा, इस ही पॉइंट पर होगा एट 8/3, 1/3
एंड मैक्सिमम जेड जो है वो होगा -29/3। मतलब क्या है कि अगर यहाँ आपका फिजिबल रीजन कॉमन आ जाता तो आप बोलते कि फिजिबल रीजन कॉमन है तो आपका यहाँ पर इसका कोई भी मैक्सिमम पॉइंट नहीं होगा। अगर नहीं आता है तो कॉर्नर पॉइंट में जिस पर वो मैक्सिमम है वही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। अब सेक्शन ई केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। शर्लिन एंड दंजू वर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के टाइम पर शर्लिन और दंजू जो हैं वो लूडो खेल रहे हैं आपका। वाइल रोलिंग द डाइस शर्लिन सिस्टर्स रजनी ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड दैट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द थ्रो एवरी टाइम बिलोंग्स टू द सेट। मतलब रजनी ने ये नोटिस किया कि हर बार जब वो डाइस को रोल करते हैं तो जो आउटकम है वो इस सेट से होती है। आपकी जो लूडो को जो डाइस है उसको जब रोल करोगे तो 1 से 6 तक नंबर ही तो आ सकते हैं, तो वो इस सेट से आते हैं आपके। और यहां पर वो कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स। ए कौन सा सेट है? जितने प्लेयर उसको खेल रहे हैं। और बी सेट है किसका? पॉसिबल आउटकम्स का। तो ए को हम लिखें तो ए के अंदर आएंगे शर्लिन और दंजू, क्यों दो ही तो खिलाड़ी खेल रहे हैं। और बी आउटकम्स क्या होंगी? ए 1 से और 6 तक होंगी। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ए वाला पार्ट, वो क्या कह रहा है? लेट आर एक रिलेशन है बी टू बी डिफाइंड एज, और आर को कैसे डिफाइन कर रखा है? x, y such that y is divisible by x। इस R के अंदर कौन से x y आते हैं? वो आते हैं जिनमें जो y है वो x से आपका डिविजिबल होता है। ठीक हो रहा है ना? मतलब जिसमें ये डिविजिबल होगा पहले वाले से, और पहला एलिमेंट भी B से लेना है और दूसरा एलिमेंट भी B से लेना है। मतलब R यहां पर सबसेट होगा किसका? B क्रॉस B का सबसेट होगा। अब जरा देखो, पहले तो हम ये R ही लिख देंगे। इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेक कर लो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है आपके। तो उसको चेक करने के लिए तो हमें पहले इसको आपका R को लिखना होगा, R को लिखना होगा ना रोस्टर फॉर्म में। अब मैं पहला एलिमेंट लेता हूं इसका 1, 1,1 इसके अंदर होगा भाई। 1 जो है 1 को डिवाइड कर देता है, होगा 1,2 भी इसमें होगा, 1,3 भी इसमें होगा, 1,4 भी इसमें होगा, 1,5 भी और 1,6 भी। 1 से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं। अब हम दूसरा एलिमेंट 2 ले रहे हैं। 2 से 1 डिवाइड नहीं होता, मतलब 2,1 इसमें नहीं आएगा, 2,2 इसमें आएगा क्योंकि 2 को डिवाइड कर देता है, 2,4 इसमें आएगा, 2,6 इसमें आएगा। अब हम 3 को लेंगे तो 3,1, 3,2 कुछ नहीं आएगा, 3,3 आएगा और 3,6 आएगा आपका। ठीक है। अब हम 4 को लेंगे तो 4,4 यहां पर आएगा और कुछ नहीं आएगा, 5,5 आएगा और 6,6 आएगा। ये R हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है आपका। अब चेक करो, आपके B के अंदर क्या एलिमेंट है? 1, तो 1,1 यहां पर है, 2,2 भी यहां पर है, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 सभी यहां पर है। मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। आप बोलेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू B। अब B के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट A, बिलोंग्स टू R। हर एक A के लिए जो B का एलिमेंट है
उसका A, टाइप का एलिमेंट इसमें है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव यहां पर है। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब देखो जरा सिमेट्रिक है या नहीं है ये। आप यहां ध्यान से देखें तो 1,3 यहां पर है, बट 3,1 कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां पर 1,3 बिलोंग्स टू R, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। उसका रेसिप्रोकल यहां पर नहीं है, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो R है आपका वो सिमेट्रिक नहीं होगा। 4 ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं हम इसको, देखो जरा 1,2, तो 2 से स्टार्ट होने वाले ले लो। सो 2 से स्टार्ट 1,2, 2,2, तो 1,2 यहां पर है। आप इसमें 2,2 ले लो, तो 2,4, 2,4 भी यहां पर है। आप कुछ भी ले लें, मतलब यहां पर 3,6, 6,6 सभी यहां पर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट है यहां पर। यही बात समझ में, A, B, C, हर किसी के लिए A, C टाइप का एलिमेंट यहां पर आ रहा है। तो आप लिखेंगे लेट A, B बिलोंग्स टू R, या फिर लिखो फॉर ऑल। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट A, C बिलोंग्स टू R। हर किसी के लिए A, C टाइप का जो एलिमेंट है वो R में है, सो R इज ट्रांजिटिव। तो जो R है वो क्या है, ट्रांजिटिव है आपका। तो आपने चेक किया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है आपका, बस इतना चेक करना था। इसके B वाला पार्ट देख लो। B वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, R B to B हमें दे रखा है, कहां से कहां तक, B से B हमें दे रखा है, एंड डिफाइंड एज, और R हमें बना बनाया दे रखा है 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। और वो कह रहा है कि इसमें भी आप चेक कर लो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है आपका। बी सेट यही है। अब 1,1 है, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 सभी हैं यहां पर। तो आप सेम लिख देंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल A belongs to B, there exist A, belongs to R, so R is reflexive। तो जो R है हमारा वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक, चेक करो जरा सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है ये, नहीं है, हाँ, क्योंकि 1,2 यहां पर है बट 2,1 यहां पर नहीं है। 1,2 belongs to R, but 2,1 does not belongs to R, so R is not symmetric। तो जो R है हमारा वो सिमेट्रिक यहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है ये, देखो जरा, एक ही एलिमेंट डिफरेंट है, 1,1, 1 से स्टार्ट होने वाला ये 1,2 यहां पर है, बाकी सब तो सेम ही हो जाएंगे। तो ये ट्रांजिटिव भी है आपका। आप बोलेंगे फॉर ऑल A, B belongs to R and B, C belongs to R, there exist A, C belongs to R, so R is transitive। तो जो दोनों ही रिलेशन हैं वो रिफ्लेक्सिव तो थे, ट्रांजिटिव भी थे, बट दोनों ही आपके दोनों केसेस में सिमेट्रिक नहीं है। दोनों में चेक आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही यहां पर करना है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट 37 क्या कह रहा है हमसे,
पहले उसने दो डेफिनेशंस हमें दे रखी हैं। ऑर्डर की डेफिनेशन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर डिग्री की डेफिनेशन दे रखी है, और वो आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है उसको डिग्री कहते हैं। बट हम जब तक डिग्री और ऑर्डर नहीं बता सकते जब तक आपके इन डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन में हो। तो पहला काम तो हमें यही करना है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट यहां से हटाना है। मैं इसको इधर ले जाऊं तो यहां कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, d2y ओवर dx स्क्वायर इज -3√1 माइनस dy बाई dx का स्क्वायर माइनस y। अब इस रूट को यहां से हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4d2y ओवर dx स्क्वायर का स्क्वायर, यहां 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस dy बाई dx का स्क्वायर माइनस y। ये आ गया। अब यहां कहीं भी फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है, तो आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि यहां पर सेकंड ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ऑर्डर 2 होगा, और डिग्री कितनी होगी, डिग्री भी कितनी होगी, 2 ही होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है। बस इतना पूछ रखा था, तो उसने तो केवल डिग्री ही पूछी है, केवल पूछ रहा है कि इसकी डिग्री बता दो, डिग्री क्या होगी। बी वाले पार्ट में भी वो कह रहा है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी फ्रैक्शन से खत्म करो और यहां ले आओ, तो y dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। तो ऑर्डर क्या होगा यहां पर, 1। क्या होगा, 1, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, 1 है। और डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो 4 है। बस ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 38 क्या दे रखा है, एक कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एवरी डे। एक कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट्स डेली बनाती है। देयर प्रोडक्शन ऑन अ सर्टेन डे इज 45 टन्स, और एक दिन पर उनका जो प्रोडक्शन है वो 45 टन्स है आपका। इट इज फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ द थर्ड प्रोडक्ट, ये कंडीशंस आपको दे रखी हैं, और वो कह रहा है लेट एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली डिनोट्स द क्वांटिटी इन टन्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड कितना प्रोड्यूस हुआ है, वो x टन हुआ है। सेकेंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड वो हमारा y टन हुआ है। थर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज z टन हमारा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन वो कह रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना दीजिए। तो कंडीशन हमारे पास है तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं। पहला वो कह रहा है A company produces 3 products every day. Their production on certain day is 45 tons. Production according to first condition, ऐसा बोल सकते हो, according to first condition क्या मिलेगा हमें कि तीनों का जो प्रोडक्शन है मिला करके वो 45 टन्स हो रहा है। तीनों को मिला दें तो 45 टन्स बन रहा है आपका, तो तीनों को ऐड करेंगे 45 हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है, वो कह रही है आपसे
it is found that the production of third product exceeds the production of first by 8। मतलब थर्ड प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो आपका फर्स्ट के प्रोडक्शन को एक्ससीड करता है 8 से। मतलब थर्ड के प्रोडक्शन में से फर्स्ट का प्रोडक्शन घटाओगे तो 8 मिलेगा, या फिर थर्ड का प्रोडक्शन फर्स्ट के प्रोडक्शन से 8 ज्यादा है। माइनस कॉमन ले लें यहां से, x माइनस जेड इज इक्वल टू -8, दिस इज सेकेंड। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन वो क्या कह रही है? while the total production of first and third product is twice the production of second। मतलब फर्स्ट और थर्ड का जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या है? ट्वाइस द सेकंड है। मतलब दोनों को ऐड कर दें तो सेकंड प्रोडक्ट के ट्वाइस के बराबर है। इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, दिस इज थर्ड। तो हमने इक्वेशंस बना ली तीनों कंडीशंस के लिए। पहला क्वेश्चन है राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, तो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम क्या आ गया? वो आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45, x प्लस 0y माइनस जेड इज इक्वल टू -8, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट अबव द मैट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b। सो बी पार्ट लिखें, अबव सिस्टम इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b, जहां पर a क्या है हमारे पास? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाली 3x3 की मैट्रिक्स। तो यहां पर है 1 1 1 1 0 -1 1 -2 1, और x है हमारे वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, और b यहां पर सामने जो वैल्यूज लिखी हुई है वो हमारा b है, एक कॉलम मैट्रिक्स। तो दो क्वेश्चन दे रखे थे, पहले कंडीशन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखना और फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू b टाइप के फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट करना था। क्लियर हुआ है क्वेश्चन?